नमस्कार एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछले सेशन में अपन पढ़ रहे थे, पिछली क्लास के अंतर्गत अपन देख रहे थे यानी कि अर्धांशों की क्रियाएं, तो अर्धांशों पर आधारित प्रश्नों की अवस्थाएं। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके अंतर्गत हम अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की स्थितियां देखेंगे, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, ऐसी अपनी कंडीशंस यहां पर आज के कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट रहेगा अपना अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के मध्य के अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात, या अपन कह सकते हैं दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। अब आप देखिए, यहां पर जब दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की स्थिति आपसे पूछी जाएगी तो इसमें दो कंडीशंस बनती है दोस्तों। यहां पर दो कंडीशंस होगी हमारी। सबसे पहली बात तो आपसे नंबर एक कंडीशंस में पूछा जाएगा कि मध्य में कितने अक्षर होंगे। दूसरी कंडीशंस अपनी पूछी जाएगी, मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ये देखिए, दो तरीके की कंडीशंस होती है, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा अक्षर होगा। अब आप देखिए, यहां पर दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशनें हमारी अलग अलग है दोस्तों। तो विशेष ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को अपन को पूरे को अच्छी तरीके से देखना है, ढंग से इसको पढ़ना है और पूरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान बनाकर रखना है दोस्तों। अब आप देखिए, यहां पर जब भी आपसे मध्य में कितने अक्षर है, यानी कि दो अक्षरों के मध्य में कितने अक्षरों की स्थिति आपसे पूछी जाती है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है इसका कॉन्सेप्ट, नंबर एक कंडीशन से अपन देख रहे हैं। इसके अंतर्गत नंबर एक कंडीशन अपन यहां पर देखें तो यहां देखने पर अपन को स्थिति पता लगती है। देखो, सबसे पहली पोजीशन अपन ये देख रहे हैं, मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की जब संख्या अपन को ज्ञात करनी है तब हमें क्या स्थितियां देखनी है। तो नंबर एक, दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। अब आप देखो तो, अब इसके लिए अपन को क्या करना होगा भाई, कैसे अपन दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की संख्या, कितनी अक्षरों की संख्या होगी, कितने अक्षर होंगे, ये चीज ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट की अवस्था है। तो सबसे पहली बात अपन को देखनी है, यहां पर स्थिति इसकी ये होगी कि अपनी गणना जो तुलना का माध्यम है, यहां पर अपन को लेफ्ट और राइट, यदि गणना हमारी, यदि तुलना लेफ्ट और राइट से असमान, ये है अपनी असमान, लेफ्ट और राइट से हो और दोनों अक्षरों का योग
दोनों अक्षरों का योग 26 से कम हो दोस्तों। देखो हमेशा ध्यान रखो, इस चीजों को ध्यान रखो, 26 से कम है, 26 से कम है वो तो दोनों अक्षरों के योग को 26 में से घटाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हमारा लेफ्ट और राइट, इन दोनों का योग अपने पास क्या रह गया, 26 से छोटा है। ये अपन को तुलना देखनी है, 26 से छोटा है अपने पास, तो 26 से छोटा होगा तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल भाई इन दोनों का अपन को काम करना क्या है, यहां ही करना है। देखिए 26 में से L प्लस R का मान घटा देना। ये देखिए कंडीशंस को फॉलो रखना है भाई। कंडीशंस हमारी ये है कि लेफ्ट और राइट असमान तुलना, असमान समान नहीं है हमारे पास, ये क्या होनी चाहिए, असमान तुलना होनी चाहिए। अपन ने लिख रखा है यहां पर यदि तुलना लेफ्ट और राइट यानी कि असमान, समान होगा हमारे पास लेफ्ट, जैसे लेफ्ट और लेफ्ट, आर और आर, ये समान होता है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान रखने की बात है अपनी। तो यहां देखो, अब देखिए अगली कंडीशंस इसमें और अपन को देखने को मिलेगी। पहली कंडीशंस तो अपने पास ही है, स्थिति ध्यान रखो। अब आप देखिए इसमें किस तरीके से दूसरी कंडीशंस अपने पास यहां पर बनती है। देखिए दूसरी कंडीशंस अपनी बनेगी यदि हमारे पास स्थिति कैसी है, यदि तुलना की स्थिति, तुलना की स्थिति असमान, वही पहले जैसी असमान यानी कि लेफ्ट और राइट हो तो हो 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 और दोनों का योग 26 से अधिक हो, 26 से क्या हो, 26 से अधिक हो तो प्राप्त मान में से 28 घटाते हैं। क्या घटाएंगे अपन, 28 से घटा देंगे। तो अपने पास सिचुएशन दूसरी ये है, कंडीशंस अपने पास ये बन जाती है कि यदि दोनों का योग हमारे पास 26 से अधिक होगा तो 26 से अधिक होने पर अपन क्या करेंगे, तो लेफ्ट और जो राइट का अपने पास योग होगा उसमें से माइनस कितना घटाएंगे अपन, 28 घटाएंगे। ये कंडीशन नंबर अपनी 2 रहेगी। इसमें स्थिति हमारी वही है, समान रहेगी, लेकिन यहां पर क्या है 26 से कम हुआ मान हमारा, अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट के मान को 26 में से घटा दो। और यदि हमारे पास 26 से ज्यादा हो गया तो आप लेफ्ट और राइट के मान को 26 में से, लेफ्ट और राइट के मान में से अपन 28 घटा देंगे। अब कंडीशंस नंबर इसमें 3 आती है। देखिए दोस्तों तीसरी कंडीशंस अपने पास होती है, ये देखिए कंडीशन नंबर 3। आगे की कंडीशंस अपनी क्या है, तीसरी अपनी स्थिति अपन को क्या बतलाती है। अब आप देखिए यहां पर अपने पास देखना है यदि अक्षर की तुलना हमारी समान हो गई, क्या हो, हमारी अक्षर की तुलना हमारी समान हो। ये तो अपनी दोनों तुलनाएं असमान थी। अब देखिए यदि अक्षर की तुलना, यदि अक्षर की तुलना असमान, असमान जैसे लेफ्ट और लेफ्ट और इधर राइट और राइट असमान हो तो अब देखिए अपन क्या करेंगे सर कि वहां भाई अब क्या करेंगे
कि यदि असमान होने पर अपन क्या करेंगे कि जो भी अपनी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे। तो बड़ी में से छोटी घटाकर एक अपन घटाएंगे। तो ये कह रहा है कि असमान हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा कर एक और घटाते हैं। ये देखिए, अब अपन को क्या करना है इसमें स्थिति अपनी है कि बिग में से बड़ी संख्या में से अपन को स्मॉल घटाकर एक घटा देना है। तो ये देखिए एक हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो अपन ने कहा है सीधा सीधा यहाँ पर बड़ी संख्या में से बड़ी में से छोटी को घटाओ। यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट अपना पास मिलेगा, इनमें से बड़ी में से छोटी को घटाकर एक और घटा दीजिए, सीधे सीधे हमारी यह स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो चलिए एक बार इसका ध्यान से स्मरण कीजिए। अपने पास तीन तरीके इस्तेमाल हो गए मध्य में ज्ञात करने के लिए। तो देखो, तुलना हमारी असमान होगी, जैसे लेफ्ट और राइट से होगी, और दोनों का योग अपने पास 26 से अधिक होगा। 26 से क्या होगा? कम होगा। पहली कंडीशन हमारी ये है। ऊपर हमारी देखिए 26 से कम है, तो अपन क्या करेंगे भाई, लेफ्ट और राइट के मान को 26 में से घटाएंगे। यहां देखिए, फिर दूसरी कंडीशन, यदि दोनों का योग, क्रिया हमारी कैसी होगी? असमान। क्रिया हमारी क्या है? असमान है। और असमान होने पर क्या है स्थिति? दोनों का योग 28 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा है, तो 28 को घटा दो दोनों के योग में से। तीसरी कंडीशन हमारी है, यदि अपने पास असमान है, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। तो अब आप देखिए अपन को करना क्या रहेगा इसमें, बस इतना सा काम करना है भाई। ये सभी देख रहे हैं कि अपन को बड़ी में से छोटी घटाओ और एक घटा दो। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चनों की अवस्था के भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे सर। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन अपने इस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए अब आप इन तीनों कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए अपन मध्य में इनकी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपना 1। तो क्वेश्चन नंबर अपना 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से तीसरे अक्षर, और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने, ये देखिए कुल कितने अक्षर होंगे। ये कुल अपन से पूछ रहा है, कुल अक्षरों की संख्या पूछ रहा है, कुल कितने अक्षर होंगे। ये देखिए साहब, बिल्कुल कितने अक्षर होंगे, यानी कि वो टोटल अक्षरों की संख्या पूछ रहा है दोनों के बीच में। तो अब आप ध्यान से देखिए, अपन को करना है क्या है, यहाँ पर अपन ने कहा था लेफ्ट और राइट। यहाँ पर देखिए ध्यान से गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट सही देखिए। अपने पास लेफ्ट का मान कितना है भाई 3, और राइट का मान कितना है आप कहोगे 4। कंडीशन हमारी लेफ्ट और राइट की है दोस्तों, कंडीशन हमारी लेफ्ट और राइट की है। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ो, लेफ्ट प्लस राइट, तो बराबर आपने किया 3 + 4 = 7। आपने कहा सर योग हुआ हमारा 7, और आपने कहा कि 7 ये 26 से कम है। ये क्या है? 26 से कम है। बिल्कुल भाई 26 से कम हो गया। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर हमें सिर्फ ये काम करना है कि 26 में से 7 को घटा दो भाई। तो बताओ भाई कितना बचेगा, कितना बचेगा? आप घटाकर देखिए दोस्तों कितना बचेगा भाई। आप कहेंगे सर 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19।
तो हमारे पास इन अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19 हो जाएगी। तो दोनों अक्षरों के बीच में हमारे पास में कितने अक्षर होंगे? 19 अक्षर। कितने होंगे? 19 अक्षर हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे होंगे भाई? तो चलो देखिए, मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन का बेसिक मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। हर क्वेश्चन का बेसिक आपको नहीं समझाया जाएगा दोस्तों, काम आपको शॉर्ट तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जा रही है, तो देखिए दोस्तों, अपन यहां पर एक बार इसको देखें। ए बी सी, ए एफ जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये दोस्तों ये हमारी वर्णमाला है। दो अक्षरों के बीच में अक्षरों की संख्या पूछ रहा है वो, तो अक्षरों की संख्या याद करने के लिए हमने पहले ही जैसे कॉन्सेप्ट को देखा, तो हमारी कॉन्सेप्ट की स्थिति ये बनी। देखिए, बाएं से हमारा तीसरा अक्षर, तो आप कहेंगे सर बाएं से तीसरा अक्षर ही हो गया हमारा, राइट। आप कहोगे सर दाएं से हमारा कौन सा है? चौथा अक्षर। आप कहेंगे देखिए 1 2 3 4, ये दाएं से चौथा हो गया। तो अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहां से ये अक्षर और यहां से ये अक्षर, इनके बीच में ये जो भी अक्षर बचे हैं, इनकी संख्या अपने पास में पूछी जाती है। अपन जानते हैं टोटल अक्षर हमारे कितने हो गए दोस्तों? 26 हो गए ना। तो 3 इधर से गए, 4 उधर से गए, 7 अक्षर गए हमारे, बिल्कुल। अब बीच में कितने बचे? देखिए 2 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19, तो दोनों के बीच में 19 अक्षर हो जाते। तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट के द्वारा बीच में अक्षरों की संख्या याद करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पोजीशन हमारी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। तो अपने पास देखिए बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, 8वां अक्षर, और दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? अब आप देखिए ध्यान से, आप करेंगे फटाफट। लेफ्ट और राइट है, दोनों के बीच में अक्षरों की संख्या आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर क्या करोगे? लेफ्ट और राइट को देखो। तो लेफ्ट का मान कितना है हमारा? 8, और राइट का मान कितना है? 10। तो लेफ्ट और राइट असमान पोजीशन है हमारी यहाँ। तो अपन क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे, लेफ्ट प्लस आर, तो 8 प्लस 10, तो दोनों का योग कितना हो गया? 18। आप कहेंगे सर ये कितना है? 26 से कम है ना भाई? तो ये अपना 26 से कम है। तो अपन क्या करेंगे? इसको 26 में से घटा दो भाई। तो 26 माइनस 18 अपन घटा देंगे, तो बताओ कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो 8 अक्षर अपन को दोनों के बीच में प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि अपन ने पिछली गणना करके देखी, उसी तरीके से आप पिछली गणना करके यहां पर देख सकते हैं। देखिए, तो अपने पास में 8वां अक्षर, देखिए बाएं से तो अपने पास में 8वां अक्षर ये आ गया, ये आ गया हमारे पास 8वां अक्षर, और इधर से 10वां अक्षर है दोस्तों। तो इधर से हमारे पास देखो 10वां, 4 6 8 और 2 10, ये हमारा दाएं से 10वां अक्षर आ जाता है। ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए इसके बीच में देखो, यहां पर 2 4 6 और 2 8, अपन को कितने मिले? 8 अक्षर। तो इसी तरीके से अपन को देखना है दोस्तों, इसी तरीके से अपन को यहां पर कंडीशंस को अप्लाई करते हुए काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अवस्था अपन देखते हैं दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहां पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए बाएं से अपन से बात कर रहा है। आप सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, कंडीशंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर, और देखिए दाएं से 22वां अक्षर, अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब आप देखिए गौर से, फटाफट काम अपन को करना है। वही कंडीशन हमारे पास एक बायां है और एक दायां है, ऐसा मान है दोस्तों। तो फटाफट आप देखिए, यहाँ पर लेफ्ट का मान 12 है, राइट का मान कितना है 22। आप कहेंगे क्या करेंगे सर, दोनों को जोड़कर अपन देखते हैं। देखो L प्लस R, इसका मान अपने पास 12 प्लस 22 हुआ, और दोस्तों कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया अपने पास में 34। अब जैसा ही अपन ने यहां पर देखा 34 जो मान है हमारा, देखिए दोस्तों ध्यान से, आपको तुरंत पता लगेगा कि 34 मान हमारा क्या हो गया, 26 से अधिक हो गया। आप कहेंगे सर ये तो 26 से क्या है, अधिक है। तो 26 से अधिक होगा तो अपन क्या करेंगे, अब तक हम 26 में से घटाते आ रहे हैं, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इस मान को अपन 34 में से घटा देंगे। तो 34 में से अपन 26 घटाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए कितना बच जाएगा हमारे पास में। आप कहेंगे सर कितना बचेगा, अरे भाई 34 में से 26 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर, 4 और 4 8, बिल्कुल हमारे पास में कितना हो जाएंगे 8। तो 8 अक्षर हमारे पास दोनों के मध्य में मिल जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पिछली अवस्था के अंतर्गत अपन देख चुके, यहां देखिए ये कंडीशंस देखिए। अब आप ये देखिए यहां पर अपने पास में क्या था, इधर से तो 12वां अक्षर था, यहां से देखिए, तो यहां से अपन देख सकते हैं इसमें, ये देखिए एक बार अपन जांच कर सकते हो इसकी, लेकिन बार बार अपन को नहीं देखना है, ये भी ध्यान रखने की बात है। यहां से देखो, यहां से 12वां अक्षर हमारे पास क्या हो गया, एल हो गया। ये देखो ये अपने पास 12वां हो गया, और ये कह रहा है कि इधर से अपने पास 22वां, दाएं से 22वां। तो यहां देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22। ये देखिए ये यहां से ये 22 हो गया, इधर से ये 22 हो गया, और इधर से ये हमारे पास 12 हो गया। तो देखो 2 4 6, इधर से 12वां, 2 4 6, और इधर से हमारे पास में ये 22वां हो गया। तो 22 अपन ने देखा, 2 और 2 4 22, 2 2 4 और 2 6। तो अपने पास में यहां पर कितने अक्षर आए थे दोस्तों, अपन 28 घटाएंगे तो अपने पास में कितना बचेगा, 6। कितना आएगा, 6 अक्षर अपने मध्य में आएंगे, 6 अक्षर मध्य में आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। तो चलो देखिए दोस्तों, यहां पर अगली कंडीशन हमारी आ रही है कि क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन देखें। यदि हाँ देखिए वर्णमाला में, क्वेश्चन नंबर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, तथा बाएं से अपने पूछा गया बाएं से 16वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं होंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर कंडीशंस हमारे पास समान है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है, ये भी बायां है और ये भी बायां है। तो अपन ने कहा था कि हमारे पास कंडीशंस अपने पास समान है, लेफ्ट बराबर 8 और लेफ्ट बराबर 16। तो आप क्या करोगे बताइए भाई, सिंपल सा काम करना है। आप क्या करोगे,
आपसे कहा था बिग, बड़े में से स्मॉल घटाना है और -1 करना है, ये काम करना है अपन को, राइट। बिल्कुल। तो बड़ा कितना है भाई, 16 में से 8 अपन घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 7। आप कहोगे सर कितना, 7। तो अपना आंसर हो जाएगा कितना भाई, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आंसर अपना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये कंडीशंस अपन को ध्यान में रखते हुए, ये तो कंडीशंस हमारे पास में क्या, मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने वाली। तो इन 3 कॉन्सेप्टों से आप मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और अब आप देखिए इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा नंबर का, और दूसरे नंबर की क्रिया हमारे पास बन रही है 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो 2 अक्षरों के बीच का अक्षर, मिडाइबल, बिल्कुल बीच में दोस्तों। जैसे अपने पास ये पूछा ए बी सी डी और ई, ये देखिए तो इन दोनों के बीच में ये बीच का अक्षर है, ये बीच का अक्षर। तो इस तरीके से बीच का अक्षर ज्ञात करना। तो अपन को काम करना क्या है, जब भी मध्य का अक्षर ज्ञात करेंगे तो अपन को बस सिर्फ एक और सिर्फ क्या काम करना है, मध्य में अपन को दोनों अक्षरों का योग करना है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, दोनों अक्षरों का योग और 2 का भाग देना है। यहां पर भागफल अपन को क्या होना चाहिए, पूर्ण भागफल, पूर्ण भागफल। अब यदि यहां पर भागफल पूरा चला गया तो समझो आपको 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा अक्षर प्राप्त नहीं होगा, ये समझिए आप। 2 का पूरा भाग नहीं गया। तो अब आप देखिए किस तरीके से अपना क्वेश्चन होगा, इसमें किस तरीके से काम करना है। अब आप देखो यहां पूछा जाए आपको, यहां भी स्थिति ध्यान से रखिए, यहां भी कंडीशंस हमारी लेफ्ट और लेफ्ट से होनी चाहिए। दोनों अक्षरों की कंडीशंस लेफ्ट यानी कि बाएं बाएं से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके सामने दायां भी आ जाए, मान लो कंडीशंस आपको बाएं और दाएं से दे दी जाए, तो दाएं को आपको बाएं में बदलना होगा, ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो देखो, यदि वर्णमाला में जैसे एफ और पी के ठीक बीच में, पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, दोस्तों ये ध्यान दीजिए। बस आपको करना क्या है, इनको जोड़ना है। तो आप क्या कहोगे, सर हम किस किस को जोड़ दे, एफ को और पी को जोड़ दे। तो देखिए दोस्तों यहां पर इनका नंबर अपने पास है, तो आप कहेंगे सर इसका 6 और इसका 16, दोनों को जोड़कर अपन 2 का भाग देंगे, ये कितना हो गया, 16 6 22 हो गया। आप कहेंगे सर 22 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 11 बार गया, राइट, बिल्कुल। तो 11वां बार चला गया, इसका मतलब है मध्य का अक्षर अपना प्राप्त हो जाएगा, और वो कौन सा होगा, 11वां अक्षर का क्या होगा, के हो जाएगा। तो 11वां नंबर का अक्षर क्या हो जाएगा, हमारा के हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है, बस 2 का भाग देना है, और 2 का भाग देने के बाद पूर्ण भागफल मिले तो अपना मध्य का अक्षर उतने नंबर का ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें देखिए। चलो अब आपसे कहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 20वें अक्षर के मध्य में
कौन सा अक्षर होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन दोनों हमारे लेफ्ट लेफ्ट से, आप देखिए कंडीशन दे दी है लेफ्ट से, तो अपन को कितना अक्षर है, एक तो अपने पास 8 है, एक 20 है, दोनों को अपन जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, आप कहेंगे सर 28, 28 में 2 का भाग कितनी बार गया, 14 बार, तो 14वें नंबर का अक्षर क्या हो जाएगा अपना एन, जो एन दोनों के मध्य में हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य में हो जाता है। तो इस तरीके से अपन को ये कंफर्म रखना है, 2 का भाग नहीं जाएगा, मान के चलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, कोई भी अक्षर की कंडीशन दीजिए, 2 का भाग नहीं गया मान के चलो, तो वहां पर कोई अक्षर नहीं मिलेगा अपन को। तो देखिए जैसे मान के चलिए अपने पास में ये अपन को जी और आर के बीच पूछा जाए, मान लो जी और आर के ठीक बीच में, तो जी का नंबर 7 है, आर का 18 हो गया दोस्तों, अपन जानते हैं 18 और 7 कितना हो गया 25, और 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। आप जांच कर लीजिए दोस्तों, जी से और आर तक की वर्णमाला लिखने के बाद मध्य में स्थिति आप देख सकते हैं, तो मध्य में कोई भी अक्षर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन की अवस्था अपने पास इस तरीके से है, देखिए यहाँ आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बाएं से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ये देखिए दोस्तों, बस हमने कहा था अपनी कंडीशन दोनों लेफ्ट लेफ्ट से चाहिए, यहाँ पर एक कंडीशन लेफ्ट से कितनी है 8, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन आर है यानी कि 15, तो इस आर को लेफ्ट बनाओगे तो अपन क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 15 देखिए बराबर कितना हो जाएगा 12, तो बाएं से 12वां और बाएं से 8वां, अब अपने पास यहाँ पर आ गया ये 12वां आ गया और ये 8, तो 8 + 12 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 20, और 20 में 2 का भाग कितनी बार गया दोस्तों 10 बार, तो हमारा 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं जे हो जाएगा, और दोनों के मध्य में क्या आ जाएगा दोस्तों जे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे मित्रों आप लोग 2 अक्षरों के मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, और लगातार आप अपने वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लहर हमारा।